बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन हल युक़ालु मस्जिद बनी फ़ुलान अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबक़ बैनल ख़ैल अल्लती उज़मिरत मिनल हफ़ियाइ व अमदुहा सनियतुल वदाइ व साबक़ बैनल ख़ैल अल्लती लम तुज़मर मिनस सनियति इला मस्जिद इब्न ज़ुरैकिन व अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर कान फ़ी मन साबक़ बिहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मार शुदा घोड़ियां दी दौड़ लवाई। हफिया मकाम है, एक जगह है, उस तू लैके सनीयतुल वदा तक ते जेड़े गैर अज़मार शुदा घोड़े सन उन्हां दी दौड़ लवाई सनीयतुल वदा तो लैके मस्जिद बनी ज़ुरैक तक। इस हदीस मुबारका दा जरा बाब इमाम बुखारी ने कायम किया है। बाब दा नाम है हल युक़ालु मस्जिद बनी फ़ुलान, के ये कहना कि ओ फलाने दी मस्जिद है, यानी मस्जिद नू किसी शख्स की तरफ या किसी कौम की तरफ मनसूब करना, क्या ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। तो इस दे अंदर निस्बत है कि इस हदीस मुबारक मस्जिद बनी ज़ुरैक का जिक्र है, जिस तो यह साबित होता है कि मस्जिद की निस्बत किसी इंसान की तरफ करना जायज़ है। मलका ने मस्जिद बनाई हुई तो आखिर जी मलका की मस्जिद है, जटा ने बनाई हुई तो हाँ जी जटा की मस्जिद है। तो अगर इस तरह आख दिता जाए तो उसके अंदर हरज नहीं है, जायज़ है आखना। दूसरी चीज़ है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लवाई घोड़ियां दी, मुकाबला करवाया, घोड़ियां दा दौड़ का मुकाबला करवाया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ ये आखिरी हदीस के अल्फाज ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उस घुड़ दौड़ के अंदर आप भी शामिल सन जिहड़ी हजूर पाक ने लवाई सी। पहली चीज़, अज़मार कहते ने घोड़े नू तैयार करने वास्ते उसनू खूब खवांदे पिलांदे ने ताकि वह मोटा ताज़ा तगड़ा हो जाए। तो उस तो बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक कम करते जाते हैं ताकि उसकी जो मोटापा चर्बी चढ़ गई है वह ख़त्म हो जाए। तो एक ये माना। दूसरा माना यह है कि उसनू घोड़े नू दौड़ा के इतना दौड़ाते हैं, उसका पसीना कढ़ते हैं ताकि वह घुड़ दौड़ वास्ते तैयार हो जाए। इसनू कहते हैं अज़मार शुदा घोड़ा। जिस तरह कुत्ते की दौड़ लवाते हैं तो कुत्ते नू तैयार करते हैं, कबूतरबाज कबूतरां की उडारी लवाते तो उसनू तैयारी वास्ते इस तरह के हरबे करते हैं। इस तरह घोड़े नू दौड़ाने वास्ते भी इस तरह के हरबे किए जाते हैं। जिस नू इस मरहले चो गुजार लिया जाए उसनू कहते हैं अज़मार शुदा घोड़ा। तो गैर अज़मार शुदा जिसनू ये प्रैक्टिस ते कसरत ना करवाई होवे वो गैर अज़मार शुदा, यानी जरा घुड़ दौड़ वास्ते तैयार ना होवे वो गैर अज़मार शुदा, तो जरा तैयार होवे वो अज़मार शुदा। ए जरा मकाम है, मकाम हफिया, ये सनीयतुल वदा तो तकरीबन 7 मील के फासले ते है, यानी लंबी घोड़ दौड़ सी, कोई छोटी मोटी नहीं सी, चंगी तगड़ी घोड़ियां का मुकाबला सी। जेड़े घुड़ दौड़ वास्ते तैयार घोड़े सन उन्होंने मकाम हफिया तो लैके सनीयतुल वदा तक उत्थे तक दौड़े, यानी लंबे फासले तक दौड़े। तो जेड़े तैयार नहीं सन वो सनीयतुल वदा तो लैके ते मस्जिद बनी ज़ुरैक उत्थे तक दौड़े, यानी उन्होंने थोड़ा दौड़ाया गया क्योंकि उस वास्ते तैयार नहीं सन। इस्लाम विच किस खेल की इजाज़त है तो किस खेल की इजाज़त नहीं है। हर वो खेल जेड़ा जिहाद दे अंदर मदद करने वाला होवे ऐसा खेल इस्लाम दे अंदर मुबाह है। मुबाह ऐसी चीज़ नू कहंदे ने जिस दे करने या ना करने नाल कोई गुनाह सवाब नहीं होता। कोई भी ऐसा खेल, तीसरे नंबर ते ऐसा खेल जेड़ा बजाते खुद ते बुरा नहीं लेकिन उस दे अंदर बुराई दा उनसर पाया जाता है, वो बुराई दी तरफ लैके जाने वाला है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा खेल असी खेडने आ, उस खेल के अंदर मुकाबला लग जाता है, शर्त लग जाती है, जुआ लग जाता है। वो खेड बजाते खुद तो बुरा नहीं लेकिन वो जुए की वजह तो बुरा हो जाएगा। मिसाल है घुड़ दौड़ है, घोड़ियां का मुकाबला करवाना जी, बैलों का मुकाबला करवाना जी, वो बजाते खुद तो ठीक है, घोड़ियां की दौड़ है जी, दांदां की दौड़ है जी, या होर किसी जानवर की दौड़ है, वो बजाते खुद ठीक है, लेकिन जो उसके भी जुआ आएगा तो जुए की वजह तो वो चीज़ जी वो जायज़ नहीं रहेगी, वो हराम हो जाएगी। यानी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है खेल बजाते खुद ठीक होता है लेकिन वो किसी दूसरे बैरूनी उनसर की वजह तो नाजायज़ हो जाता है। जुए की तारीफ लिखते हैं, कहते हैं कि हर ऐसा अकद जिस दे अंदर मगलूब नू गालिब वास्ते मुअय्यन माल देना पवे
तो एक फरीक नूं नफा होवे दूसरे नूं नुकसान होवे। मेरी तो डॉक्टर साहब दा आपस विच शर्त तय हो जाती है कि जी कल इंडिया ते पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान जीत जाएगा, ये कहते ने इंडिया जीत जाएगा। साड़ी शर्त लग जाती है, ये कहते ने जी अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं 1000 रुपया देंगा। मैं कहना कि जी अगर पाकिस्तान हार गया तो मैं 1000 रुपया देंगा। हुण जाहिर गल है दो टीमें खेड़नी ने, दो चो किसी एक ने तो हारना ही है, कोई एक जीतेगी कोई एक हार जाएगी। जेड़ा जीतेगा या जेड़ा हारेगा एक बंदे दे पैसे डूब जाएंगे, एवं ही है ना जी। या उन्होंने डूब जाने ने तो या मेरे डूब जाने ने, या मैं उन्होंने देंगा या वो मैनू देंगे। इस नूं कहंदे ने ऐसा आकद जिस दे अंदर एक बंदे दा खसारा है तो दूसरे दा फायदा हो रहा है, ऐसे काम नूं जुआ कहा जाता है। आम मैच होंदे ने, क्रिकेट मैच है या कबड्डी का मैच है या जितने भी मैच साढ़े होंदे ने उन्हां सारे दे अंदर उन्हां दे नाजायज़ होने की बुनियादी वजह यह जुआ है कि इस जुए की वजह तो वो चीज़ जायज़ नहीं। हालांकि यह जी कसरत वाले गेम ने, यानी कबड्डी हो गई या कुश्ती हो गई या कोडी हो गई, ये सारी चीज़ां जायज़ ने अगर उन्हां दे अंदर यह चीज़ ना पाई जाए। एंट्री फीस 5 टीमां ने, पंजा ने 2-2 हज़ार रुपया जमा करवाया। जेड़ा जीतेगा उसनों इनाम दिता जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी या होर कोई चीज़ दी जाएगी। ये भी जुआ है। वो जुआ क्यों है? इस वास्ते कि सारे ने 2-2 हज़ार रुपया दिता है तो इनाम किसनों मिलना है? जरा जीत जाएगा, तो जरे बाकी 4 ने वो फारग ने। यानी ये वो अकद है जिस दे अंदर एक नूं ते फायदा हो रहा है तो दूसरे की रकम डूब गई है। इस वास्ते ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, हुण सवाल आएगा कि जी हुण मुकाबला जो कराना तो इनाम विच ना होवे तो फिर मुकाबले तो हिस्से ही किसी ने दिलचस्पी नहीं रहेगी। उस दे जायज़ होने की एक सूरत है कि इनाम देने वाला उन्हां दोवां फरीकां चों ना होवे बल्कि तीसरी पार्टी होवे। हाजी साहब का तो डॉक्टर साहब का मुकाबला होंदा है, भाई साजिद कहते हैं कि जी थोड़े जो दोवां चों जेड़ा बंदा जीतेगा उसनों मैं इनाम देंगा। हुण ना इन्होंने पैसे दिते ने ना इन्होंने दिते ने, वो अपनी तरफों इनाम दे रहे हैं। गल समझ आई जी? यानी तीसरा बंदा इनाम दे रहा। 2 टीमां का मुकाबला हो रहा, कबड्डी का हो रहा, कोडी का हो रहा, कुश्ती का हो रहा। तुसीं मेहमान खसूसी किसी नूं बुलांदे हो, वो इनाम जिहड़ा देना वो मेहमान खसूसी खुद देवे, अपनी तरफों देवे, फिर ये इनाम जायज़ है। अगर उन्होंने दोवां कोल पैसे लैके तो एक बंदे नूं इनाम दिता जाए तो दूसरे की छुट्टी करा दी जाए या दूसरे नूं थोड़ा जिहा दिता जाए तो यह जुआ शुमार होएगा। मसला समझ आ गया जी? कोई इश्काल नहीं। दूसरे नंबर के उत्ते आ जाता है लाटरी। लाटरी की करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे लैके 100-100 रुपये की टिकट मैं फरोख्त करना। इतने 100 बंदा बैठा, सारे ने एक टिकट खरीद ली है। मेरे को 10,000 रुपया बन गया। हुण लालच दी गई है कि जी इनाम ही जरा ना मोबाइल कटांगे, ठीक है। सारे ने आज कोई गल नहीं, 100 रुपये की टिकट है, सारे ने खरीद ली। इनाम इसमें मोबाइल कढ़िया, मोबाइल सी 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का एक बंदे को फायदा होया, बाकी सारे पैसे मेरी जेब विच। ते बाकी जितनी आवाम ने 50 बंदे ने 100 बंदे ने 100-100 रुपया दिता सी, उन्हों का 100-100 रुपया गया, जाया हो गया। ये सूरत वो है कि जी आम महल्ले देहातों बहुत कसरत दे नाल आम चलती है। वो गड्डियां दे उत्ते आ जाते हैं चीज़ां वेचण वाले, जी सिर्फ 500 की टिकट है तो गड्डी उन्होंने भरी होंगी कि जिन्हें कोई इनाम थोड़ा निकल आना। हुण वो हर एक का नहीं निकलता, किसी का निकलता। जिस का निकलिया उसकी रकम तो तर गई, तो जिस का नहीं निकलिया उसकी रकम डूब गई। इस नूं कहंदे ने ये भी जुआ है। दूसरे नंबर के उत्ते आ जाता है प्राइज बांड। गौरमेंट जारी कर दी है, बैंक तो मिल जाते हैं। प्राइज बांड बजाते खुद जायज़ ने, यानी वो तुसी बैंक तो खरीदो, उस दे अंदर रकम डुबदी नहीं। मैं 10,000 का प्राइज बांड खरीदया, अगर मेरा वो इनाम नहीं भी निकलता तो वो मेरा 10,000 महफूज रहेगा। अगर मैं चाहाँ तो जाके वापस कर सकना या उसनों इस्तेमाल कर सकना, यानी असल रकम मेरी महफूज रहेगी, उसके अंदर नुकसान नहीं होता, वो जायज़ है। लेकिन प्राइज बांड के उत्ते पर्ची का कारोबार होता है। तुसी लाहौर जाओ, दाता साहब तो बिल्कुल सामने उर्दू बाजार वाली पूरा रोड भरया पिया, वो पर्चियां वाले बैठे ने, बड़े बड़े पुराने खुंग बैठे हुए ने, पर्चियां का कारोबार करते हैं उस प्राइज बांड के उत्ते।
ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਗਰਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੂਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੂਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 50 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ 100, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, यानी 1000 रुपया मैं जमा कराया, अगले महीने मेरी कमेटी निकल आई है, मैंने 10 लाख रुपया मिल गया, मैं हूँ अगलियां कमेटियां कोई नहीं देनिया। उस तो अगले महीने डॉक्टर साहब का निकल आई है कमेटी, हूँ ये भी इन्होंने अगलियां कमेटियां, यानी जिस बंदे की जदों कमेटी निकलेगी वो उस तो अगे कमेटियां नहीं देगा। ये कहते ने लकी कमेटी, लकी कमेटी ये जरा ये भी सारे का सारा जुआ, ये भी हराम है। कमेटी विच एक बोली वाली कमेटी ते एक लकी कमेटी, ये दो ही जायज़ नहीं हैं। जायज़ सिर्फ वो एक ही कमेटी है जिहड़ी मैं जितनी रकम दी है मैंने उतनी रकम मिलेगी। बोली वाली कमेटी की है कि जी 10 लाख की कमेटी है तो मैनू जरूरत है तो मैं कहना कि जी तुसी मैनू 10 ना दो, मैनू 9.5 लाख दे दो तो 50 तुसी रख लो। हाजी साहब नू ज़्यादा जरूरत है, कहते हैं जी मैनू 9 दे दो, 9.5 ना दो, तुसी चलो लाख तुसी रख लो। होर किसी को ज़्यादा जरूरत हो कहते चलो 8.5 मैनू दे दो, दूसरा कहते मैनू 8 दे दो। इस तरह करते करते एंड आके जिथे जाके बोली रुकेगी उसनू रकम दे दी जाएगी। यानी वो 10 लाख की कमेटी है तो हो सकता है 6 लाख के उत्ते निकल जाए, वो हुण उत्ते 4 लाख जिहड़ा उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कटौती कर ली गई है। ये भी जायज़ नहीं है। ना बोली वाली कमेटी जायज़ है तो ना लकी कमेटी जायज़ है। सिर्फ वो आम सादी सीधी सादी कमेटी जी औरतां पांदियां ने, जिसने मैं 50,000 दिता तो 50,000 मेरा निकल आया, भावें वो देर ना निकले तो भावें जल्दी निकले, ये कमेटी जायज़ है। उस तो बाद आ गया सनीयतुल वदा। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक गुजरी सी, उसके अंदर तफसील नाल गल हुई है। इस दे उत्ते सिर्फ 2 चीज़ां अर्ज करनियां ने। सनीयतुल वदा जिहड़ा इस दे बारे इख्तलाफ है कि बाज़ ने लिखा कि जी मक्का शरीफ तो मदीने आवीए तो ये रस्ते ही चाहता है सनीयतुल वदा, तो बाज़ ने लिखा कि जिन्नी तबूक की तरफ जाइए तो सनीयतुल वदा उस साइड के उत्ते है। ये इस वास्ते कह रहे हैं कि साढ़े अंदर एक चीज़ मशहूर है कि जो हजूर पाक हिजरत फरमा के मदीना शरीफ तशरीफ लैके आए सन तो उस वक़्त बच्चियां ने सनीयतुल वदा ते खड़े होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस्तकबाल कीता सी। वो अशार मशहूर ने, तलाल बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां ने ये अशार पढ़े सन। हुण रिवायत है मशहूर यही है, रिवायत ये है कि ये मकाम जिहड़ा है ये मक्के दे रस्ते दे उत्ते नहीं है, ये तबूक दे रस्ते ते है। जिस वक़्त बच्चियां ने अशार पढ़े सन उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के नहीं सी आ रहे, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक तो वापस आ रहे सन। उस वक़्त बच्चियां ने आके इस्तकबाल कीता सी, क्योंकि ग़ज़वा तबूक जरा एक बड़ा सख्त ग़ज़वा सी, बड़ा यानी मुश्किल सूरत हाल चों मुसलमान जिद के आ रहे सन। तो लोगों ने आले मदीना ने बाहर निकल के इस्तकबाल कीता सी अपने अपने मर्दां दा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ रिवायत है मक्का शरीफ वाली कि जी मक्का तो हजूर आए सन तो पढ़ी गई सी, ये रिवायत जी है ये है दलाइलुन नबुवा दी, दलाइलुन नबुवा के अंदर ये रिवायत है। तो ये जी रिवायत है जिस तो यह साबित होता है कि यह मकाम जड़ा है तबूक के रस्ते के उत्ते, ये बुखारी तो मुस्लिम के अंदर रिवायत ने।
यानी सेहत के लिहाज नाल ये रिवायत ज़्यादा सही है कि सनीयतुल वदा जड़ा मकाम है ये तबूक के रस्ते ते है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबूक तो वापस आए ने उस वक़्त ये अशार पढ़े गए सन तो उस वक़्त ये इस्तकबाल होया सी। बुखारी शरीफ के अंदर 3 रिवायत ने, एक रिवायत ये मैं वैसे पढ़ी है, इस दे उत्ते दलालत नहीं करती। हज़रत साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल ने ये उस वक़्त बच्चे सन, यानी ये उन्होंने बच्चे शामिल ने जेरे हजूर दे इस्तकबाल वास्ते निकले सन। आप कहते हैं मैं उस वक़्त छोटा सा जिस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनीयतुल वदा दे मकाम दे उत्ते पहुंचे सन तो बच्चों ने जाके इस्तकबाल किया सी। हजूर गज़वा तबूक तो वापस आ रहे सन, मैं उन्होंने बच्चों के अंदर शामिल सा जिन्होंने हजूर दा इस्तकबाल किया सी ते ये अशार पढ़े सन। ये बुखारी शरीफ के अंदर 3 हदीस मुबारक ने 3083, 4426, 4427, यानी 3 हदीस मुबारक ने जिन्होंने तो यह साबित होता है कि मकाम जड़े तबूक के रस्ते के उत्ते है, मक्का के रस्ते ते नहीं है।